हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमकॉम सेमेस्टर 2 का सिलेबस, जिसमें हम कवर करने वाले कॉर्पोरेट फाइनेंस के टॉपिक्स को, जिसके अंदर पहला टॉपिक आज कवर करेंगे वो है लेवरेजेस। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टॉपिक का नाम है लेवरेजेस। अब व्हाट इज लेवरेजेस मोदी? तो लेवरेजेस का मतलब होता है कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम करवा के लेना, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम करवा के लेने का। तो लेवरेजेस का मतलब लेवल अप करना, अपने एक्सपेंसेस को लेवल अप करना। अब एक्सपेंसेस को जो लेवल अप कर रहे हैं अपन, क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है भाई अपने पास इतना ही पैसा है, इससे अपने को इतना आउटपुट आएगा तो अपने को मैक्सिमम क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होता है लेवरेजेस। और इसके अंदर तीन टाइप है। सबसे पहला है फर्स्ट लेवरेजेस, दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेजेस, OL, ऑपरेटिंग लेवरेजेस। इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ऐसा सब आपने पढ़ा रहेगा, कोई नहीं, आ जाएगा। दूसरा है फाइनेंशियल लिवरेजेस, EBIT अपॉन EBT। तीसरा है कंबाइंड लिवरेजेस। कंबाइंड लिवरेजेस मतलब ऑपरेटिंग लेवरेजेस इनटू फाइनेंशियल लिवरेजेस। तो ऑपरेटिंग लेवरेजेस क्या है देखो जरा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। हाँ जी, फाइनेंशियल लिवरेजेस क्या है? EBIT अपॉन EBT। चौकड़ी क्या बच गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। समझाइए, बेसिक। और एक फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लेवरेजेस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स या तो फिर रेवेन्यू, दोनों में से कुछ भी चलेगा, सेल्स या तो रेवेन्यू। अब ये चीज BMS में फर्स्ट ईयर BCom ये सब किया हुआ कंसेप्ट है, बट सर जमाना हो गया है तो अपने लिए वापस ही आ गया है। OL स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग लिवरेजेस। ऑपरेटिंग लिवरेजेस का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स या तो रेवेन्यू। फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल लिवरेजेस के ऊपर। तो फाइनेंशियल लिवरेजेस का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। क्लियर? अब तीसरा फॉर्मूला क्या रहेगा? कंबाइंड लेवरेजेस। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन EBIT ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंस। तो ऑपरेटिंग लेवरेजेस परसेंटेज चेंज इन सेल्स लिख रहा हूं यहां पे, रेवेन्यू भी लिख सकते हो, इनटू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। चौकड़ी फॉर्मूला बन जाएगा EPS अपॉन सेल्स। समझा? ये कट हो गया ना, तो EPS अपॉन क्या बच गया? सेल्स। जैसे यहाँ पे EBIT कंसेप्ट कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT बच गया एंड इट इज सेल। अब ये कब अप्लाई करने का? तो एक ही चीज याद रखो इसके अंदर, जो सिंपल सा चीज है वो आपको याद रखना है। एक मैं फॉर्मेट दे रहा हूं, अगर ये फॉर्मेट आपने लिख लिया तो आप परसेंटेज भी सब कैलकुलेट कर सकते हो। आपने पढ़ा है सेल्स लेस वेरिएबल तो क्या मिलता है? पढ़ा है ना इसके पहले के सेम में, माइनस क्या? फिक्स कॉस्ट। तो क्या मिलता है? EBIT। क्या मिलेगा? EBIT। इसके पहले नेट प्रॉफिट लिखते थे, इसके पहले के सेम में। अपने लिए अब ये क्या बन जाएगा? EBIT। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। EBIT इसका मतलब है अर्निंग
बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अब इसमें क्या करना है, तो बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है तो माइनस करेंगे सबसे पहला इंटरेस्ट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में से आई निकालेंगे, आई का मतलब है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जैसे ही निकलेगा तो ईबीटी बच जाएगा। आई माइनस कर दिया तो ईबीटी बच गया। फिर माइनस करेंगे टी, टी फॉर टैक्स, तो क्या बच गया ईबी। ईबी मतलब अर्निंग, बट बिफोर नहीं, तो यहां पे लिखता हूं मैं ई ए टी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। समझ में आ गया क्या? अब इसके अंदर और एक चीज माइनस कर देंगे, इफ एनी, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। नहीं, अच्छे से एकदम क्लियर में लिख के दूंगा, डोंट वरी, ये पूरा अच्छे से एक फॉर्मेट में लिख के देने वाला, अभी एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूं। तो सेल्स लेस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो ईबीआईटी, माइनस आई निकल गया ईबीटी, टैक्स निकल गया आफ्टर, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो नेट प्रॉफिट। हर सम में आपको ये कंप्लीट रखना है। इफ दिस इज कंप्लीटेड आप सब टाइप के सम्स कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया है तो फॉर्मूला पूछेगा, और फॉर्मूला दिया है तो ये पूछेगा। मतलब टू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक जिसमें आपको क्या करना है, तो एक जिसमें आपको स्टेटमेंट बनाना है और फॉर्मूला फाइंड करना है, और एक जिसमें फॉर्मूला दिया है उसमें आपको क्या करना है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, पक्का? चलिए बढ़ते सम की तरफ, देखते सम क्या दिया है। देखिए आपके सामने फॉर्मेट भी मैंने बना दिया, अच्छे से एकदम बना दिया है। सेल्स लेस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट तो ईबीटी, माइनस टैक्स ईटी, लेस प्रेफरेंस नेट प्रॉफिट। बहुत अच्छे से ना ऐसे हर सम में बना देंगे। कॉलम में यूनिट, रेट पे रेट और कॉस्ट आ जाएगा। पक्का? चलिए देखते क्वेश्चन क्या दिया है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड टू यू रिलेटिंग टू अ कंपनी। सेल्स रुपीज इन लैक्स दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेजेस, फाइनेंशियल लेवरेजेस फ्रॉम द, खाली दो ही चीज फाइंड करना है, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, टेबल कंप्लीट करना है। चलिए टेबल कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है सेल्स, रुपीज में लिखेंगे, कितना दिया है जी, 1000 लैक्स। हाँ जी, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 400 रुपए। 1000 में 400 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 600 रुपए। देखो इधर कंट्रीब्यूशन कितना लिखा है, नहीं बोलता तो भी अपने को तो आ गया है। कंट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट कितना है, 300 रुपए, माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ रहा है भाई, फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 300। क्या आया ये 300 रुपए, EBIT। अंडरस्टूड? पक्का 100%। चलिए अब EBIT के बाद क्या निकलेगा, इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट कितना दिया, इंटरेस्ट 100 रुपए इंटरेस्ट दिया हुआ है। जैसे ही 100 रुपए इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो 200 रुपए आएगा। इसे कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स दिया है क्या, हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200 दिया हुआ है। टैक्स वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, डैश कर दिया तो भाई 200 रुपया। प्रेफरेंस डिविडेंड डैश कितना, 200 रुपया। फॉर्मूला, सॉरी टेबल तो रेडी हो गया। अब टेबल रेडी हुआ, मोदी अपने को क्या करने का, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेजेस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लेवरेजेस? सिंपल, इधर से याद रखते हैं। सेल्स वेरिएबल्स ने कंट्रीब्यूशन EBIT, EBIT EBT, ये दो चीज याद रखने का है। एक इसको छोड़ दो तो ये आएगा, मतलब अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, EBIT अपॉन EBT। इन शॉर्ट ऑपरेटिंग लेवरेजेस किससे डील करता है, फिक्स कॉस्ट से। ऑपरेटिंग लेवरेजेस किससे डील करता है, फिक्स कॉस्ट से। फाइनेंशियल लेवरेजेस किससे डील करता है, इंटरेस्ट से। बात समझा मैंने? सिंपल भाषा में क्या बताया, ये फिक्स कॉस्ट और ये इंटरेस्ट। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, ऑपरेटिंग लेवरेजेस। ऑपरेटिंग लेवरेजेस का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, बराबर है। तो भैया कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो बीच में क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो हमेशा ऑपरेटिंग लेवरेजेस क्या बताता है, ऑपरेटिंग लेवरेजेस फिक्स कॉस्ट के बारे में बताता है कि आपने फिक्स कॉस्ट को कितना एक्सटेंड तक यूज किया है। और फाइनेंशियल लेवरेज क्या बताता है, इंटरेस्ट का खर्चा कितना है। समझा आपको?
तो यहाँ पे अपने को कंट्रीब्यूशन कितना है जरा चेक करना पड़ेगा। 600 रुपया है कंट्रीब्यूशन, हाँ। अपॉन ईबीआईटी कितना है देखो 300 रुपए। कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी रहेगा, बराबर है कितना आएगा 220 नहीं 2 आएगा, 0 0 कटना, 3 1 जा 3 2 बराबर है। क्या आया ऑपरेटिंग लेवरेजेस। अब फाइनेंशियल लेवरेजेस फॉर्मूला क्या है अभी बताया था, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, बीच में इंटरेस्ट ना, दो डिवीजन का साइन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी कितना है देखो 300, ईबीटी कितना है 200 है ना, 20 20 1.5। अरे समझ गया पक्का, डन विथ योर सम, यस क्लियर है। क्वेश्चन में कभी कभी ये देंगे और ये पूछेंगे और ये दिया है तो ये पूछेंगे, बस ये ट्विस्ट होने वाला है, ठीक है। अब क्योंकि आप एमकॉम लेवल के हो तो ये टॉपिक फर्स्ट ईयर वाले को भी है, 13th वाले को भी है, बीकॉम वाले को, बैफ वाले को, सबको आने वाला ये चीजें, बट आपके लेवल पे थोड़ा सा इसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। क्या बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा आप टेंशन लेना मत, ये फॉर्मेट याद रखो, बाकी सब चीजें इजी हो जाएगी। सेकंड सम पे जाते हैं। ABS Relaxcon Limited provides a simplified income statement। इनकम स्टेटमेंट बना के दिया गया है, सेल्स, वेरिएबल, फिक्स, टोटल कॉस्ट, ईबीआईटी सब चीज दी गई है। ऑपरेटिंग लेवरेजेस, फाइनेंशियल लेवरेजेस, कंबाइंड लेवरेजेस। इंटरप्रिटेट कंपनीज कंबाइंड लेवरेजेस, अपने को कंपनी के कंबाइंड लेवरेज के ऊपर भाषण देने का है, समझाने का है कि क्या भाई तुम्हारे कंपनी लेवरेजेस और कंबाइंड लेवरेज हमको क्या समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, कितना करना है, क्यों करना है, भाषण बाद में, पहले सम। चलिए सबसे पहला सेल्स दिया है क्या, हाँ जी सेल्स तो दिया है, कितना दिया है 10,50,000, 10,50,000। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जी दिया है 7,67,000। अब इसके लिए कैलकुलेटर नाम का प्राणी है जो एमकॉम के बच्चे लोग कैरी करना चाहिए, क्योंकि वो माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलता है ना, तो 10,50,000 में 7,67,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है देखो जरा, 2,83,000, ठीक है पक्का है। चलिए ठीक है, कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना है 75,000, फट से ना माइनस कर दो, 2,05,000 सॉरी 8,000, 2,08,000, क्या बात है 2,08,000। अब जी क्या करना है, ईबीआईटी, फिक्स कॉस्ट के बाद अपने को क्या मिल गया ईबीआईटी। ईबीआईटी में क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट कितना है भाई, इंटरेस्ट 1,10,000, देखो इधर दिया था, सब चीज दिया गया है, तो सर वापस क्यों बना रहे हैं, हमको हमारे फॉर्मेट में बनाने का, उन पे भरोसा नहीं मेरे को। 98,000 देखो लोग ने दिया है क्या, दिया है, तो वापस से बनाने की जरूरत नहीं, बट अपन बनाएंगे। चलिए ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को इधर कहीं पे भी कंट्रीब्यूशन नहीं ना दिया है, देखो कहीं पे कंट्रीब्यूशन है क्या, नहीं, बाकी सब चीजें है, फॉर्मेट इसके लिए नेसेसरी है। अब माइनस टैक्स, टैक्स कितना बोला है एट द रेट 30%, किसका मालूम है 98,000 का, तो 98,000 का 30% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 29,400, कैलकुलेट किया कितना आया 29,000, फट से माइनस कर दो 68,600, बराबर है, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो 68,600 मेरा आंसर है। अब मुझे क्या क्या फाइंड करने का, सबसे पहला है ऑपरेटिंग लेवरेजेस, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, याद रखो भाई फॉर्मेट 1 2 1 2, ये चार चीज के अंदर ही फॉर्मूला है, खाली जो माइनस माइनस है उसको भूल जाओ, पहले 2 को डिवाइड, दूसरे 2 को डिवाइड, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलिए कंट्रीब्यूशन कितना है देखो जरा, तो कंट्रीब्यूशन हमने निकाला है 2,83,000 अपॉन ईबीआईटी कितना है 2,08,000, फट से डिवाइड करो, पॉइंट में आया तो भी चलेगा 1.36, ठीक है, ये आ गया 6 रिकरिंग है क्या,
अच्छा 3-6 ले लिया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आ जाता हूं फाइनेंशियल लिवरेजेस के ऊपर। फॉर्मूला क्या है फाइनेंशियल लिवरेजेस का? वेरी गुड, ईबीआईटी अपॉन, देखो और बताओ, ईबीटी। क्या बात है, ईबीआईटी कितना है देखो 2,08,000 अपॉन ईबीटी कितना है देखो 98,000 डिवाइड 2.12। अभी मुझे फाइंड करना है कंबाइन लिवरेजेस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंबाइन लिवरेजेस? ऑपरेटिंग लिवरेजेस इनटू फाइनेंशियल लिवरेजेस। इसमें से ईबीआईटी ईबीआईटी कट हो जाता है, तो आप कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी लिखो, या तो फिर डायरेक्टली 1.36 इंटू 2.12 आंसर के साथ भी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन 2,83,000 अपॉन ईबीटी 98,000 विच इज इक्विवेलेंट टू, आपने ये वाला किया, ये वाला किया है, हाँ इसका आंसर 2.88। इसको डिवाइड करके देख लो, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स सेम ही रहेगा, ज्यादा कुछ ही नहीं रहेगा। समझ में आ गया? क्योंकि 2 डिजिट हो तो 4 डिजिट का कैलकुलेशन एंड सो ऑन। तो ये आपका कंबाइन लिवरेजेस आ गया। बात समझ में आ गया? सम इजी लग रहा है? कुछ भी डाउट आ रहा है? चलिए बढ़ते नेक्स्ट, देखते क्या दिया है। एनुअल सेल्स ऑफ द कंपनी इज 60 lakhs। अब यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया है, सेंटेंस में दे दिया, अपने को पूरा वापस से प्रिपेयर करना है। एनुअल सेल्स ऑफ द कंपनी इज रुपीज 60 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट इज 2/3 ऑफ द सेल्स and fixed cost other than interest is 5 lakhs per annum. Company has 11% debenture of 30 lakhs. You are required to calculate operating, financial and combined leverages of the company. अब सर ये तो डिफिकल्ट लग रहा है बट सोपा है। क्या करने का अपने को? सबसे पहला सेल्स करने का है भाई। सेल्स कितना है तो लिख लो भाई 60 lakhs का सेल्स है। उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 2/3 ऑफ सेल्स। तो सेल्स है 60 लाख, 60 लाख का 2/3 वैल्यू निकालेंगे तो सर कैसे निकालेंगे? अरे 60 लाख इंटू 2, एक जीरो कम हो गया, डिवाइड बाय 3 ना, ऐसा निकालते तो 40 लाख आ जाएगा। आ रहा है क्या 40 लाख? चलो अच्छी बात है, आ जाते कभी कभी 40 लाख। यहां तक क्लियर? सेल्स में वेरिएबल माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। भैया यहां तक तो हो गया। फिर दिया है फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अलावा फिक्स कॉस्ट मतलब ये वाला कॉस्ट। तो कितना दिया है? 5 लाख। भैया जी 5 लाख, जैसे ही 20 में 5 माइनस करेंगे 15 लाख आ जाएगा। अब आना है इंटरेस्ट पे। तो इस क्वेश्चन में बोला है कंपनी के पास डिबेंचर्स है जिसका कीमत कितना है? 30 लाख। हमेशा याद रखो डिबेंचर पे क्या कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट। डिबेंचर पे क्या कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट। क्योंकि डिबेंचर एक तरह का लोन है और लोन पे क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। तो 30 लाख का 11% फट से कैलकुलेट करेंगे, देखो कितना आ रहा है? 3,30,000। कैलकुलेट 3,30,000। वेरी गुड। 15 लाख में 3,30,000 को माइनस करने का है, कितना आ रहा है देखो? माइनस करो 11,70,000 आ जाएगा। क्या मिल गया? ईबीटी। उसके बाद टैक्स वगैरह कुछ बोला है क्या? नहीं सर टैक्स तो नहीं बोला है। 11,70,000। कोई प्रेफरेंस नहीं, 11,70,000। समझा? अभी क्या है? ऑपरेटिंग, फाइनेंस और कंबाइंड। चलिए ऑपरेटिंग लेवरेजेस का फॉर्मूला क्या है बोलो? क्या बात है, स्मार्ट हो गए तुम लोग। कंट्रीब्यूशन कितना है देखो? 20 लाख अपॉन ईबीआईटी कितना? 15 लाख। कैलकुलेटर નો કામ છે ભાઈ 1.33 रिकरिंग। चलिए ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेजेस ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। वेरी गुड। ईबीआईटी કેટલો છે? 15 लाख। ईबीटी કેટલો છે? ईबीटी 11,70,000। કેટલો આવશે? 1. હવે શું કરવાનું? કમ્બાઇન લેવરેजेस। શું ફોર્મ્યુલા છે? ઓપરેટિંગ ઇન્ટુ ફાઇનાન્शियल या तो कंट्रीब्यूशन अपॉन दैट इज 1.33 इंटू 1.28 कितना? 7। डन विथ योर
बेसिक्स क्लियर हो रहे? पक्का? चलिए बढ़ते नेक्स्ट सम की तरफ। अब थोड़ा सा अतरंगी हो गया सम। ये क्या आ गया? रेवेन्यू, ऑपरेटिंग, अर्निंग, इधर सेल्स बिल्कुल दिख ही नहीं रहा। चलिए देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू 4 फर्म्स, 4 अलग अलग फर्म्स के रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, अर्निंग पर शेयर दिया गया है। फाइंड आउट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड एवरेजेस। खाली दो ही चीज पूछा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, डिग्री ऑफ कंबाइंड। कैसे फाइंड करेंगे? ना तो सेल्स दिया, ना वेरिएबल, ना कुछ भी नहीं दिया। तो मैंने आपको एक दूसरा फॉर्मूला दिया था, चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन ईपीएस, ऐसा कुछ दिया था आज, याद आया? तो सबसे पहला हमको फॉर्मूलेस रिकलेक्ट होने चाहिए। ऑपरेटिंग लेवरेजेस, ऑपरेटिंग काम करना है, बराबर है? तो काम करना है तो फॉर्मूला है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन सेल्स। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। मैंने आपको आज का फॉर्मूला जो दिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला क्या दिया है? चेंज इन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसी का दूसरा नाम है प्रॉफिट, इसी का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है चेंज इन रेवेन्यू यानी कि सेल्स, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, चेंजिंग अर्निंग पर शेयर, ये चीज दिया गया है। फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या करना है? तो सबसे पहला मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लिखना है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स मतलब रेवेन्यू। समझा? मालूम है क्या मुझे? हाँ जी मालूम। तो अलग अलग P Q R S सबके लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो परसेंटेज चेंज दिया है प्रॉफिट में 25, परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया है 27। तो फॉर्मूला क्या है? 25 डिवाइड बाय 27। तो ये कैलकुलेटर पे होता है 25 डिवाइड बाय 27। फिर ये आएगा 32 डिवाइडेड बाय 25, कितना? 0.92। 32 डिवाइडेड बाय 25 1.28। अरे वे 36 डिवाइडेड बाय 23 56 एंड द लास्ट 40 डिवाइडेड बाय 21 1.90। अरे ये समझ में आ गया? मैंने सब कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेजेस फाइंड कर लिया। सर इसका कुछ काम नहीं है इस टेबल के अंदर, समझा ये? अब आ जाते थे कंबाइंड लेवरेजेस। फाइनेंशियल पूछा नहीं है, बराबर है? अगर फाइनेंशियल पूछा रहता तो फाइनेंस का भी मैंने आपको फॉर्मूला दिया है। फाइनेंस का फॉर्मूला ईपीएस अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, समझा? बट क्वेश्चन में फाइनेंस नहीं पूछा है, कंबाइंड पूछा। और कंबाइंड का फॉर्मूला क्या है? ईपीएस अपॉन सेल्स। अरे हाँ, तो अपने को अभी क्या फाइंड करना है? ईपीएस अपॉन सेल्स। ईपीएस मालूम है? हाँ जी। अर्निंग पर शेयर मालूम है। सेल्स मालूम है? मालूम है। क्लियर? तो यहाँ पे अब मैं फाइंड कर रहा हूँ कंबाइंड एवरेजेस, जिसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दैट इज, अभी कितने कंपनी है? P Q R S। चलिए पहला P की बात कर लेते। परसेंटेज चेंज अर्निंग पर शेयर में कितना है? 30 अपॉन 27, बराबर? तो अरे सबर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना पहले। 30 डिवाइड बाय 27 5 अच्छा 1.11 रिकरिंग है। क्यू पे जाते हैं, कितना है? 24 डिवाइडेड बाय 25 96। फिर उसके बाद है 21 डिवाइडेड बाय 23 91 एंड द लास्ट वन 23 डिवाइडेड बाय 21 1.09। समझा? तो अलग सा एक सम था, तो भी करवाया। ठीक है।
चलिए देखते हैं और क्या है आज के लिए। अरे यार बहुत और कुछ है अभी तो। सेल्स पर एनम दिया गया है, लेकिन यहां पे यूनिट्स में दिया गया है 1,00,000 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 90 रुपया पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 18 लाख रुपए, इंटरेस्ट के साथ का खर्चा है। सेलिंग प्राइस दिया है 120, डिबेंचर्स दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, ऑपरेटिंग फाइनेंस कंबाइंड सब फाइंड करना है। बराबर है, कोई नहीं, अपन अपना फॉर्मेट देखेंगे। अपने फॉर्मेट में मैंने 3 चीज पहले से लिख रखा है, यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट। अब तक जितने सम थे उसमें कॉस्ट दिया जाता था, पर यहाँ पे यूनिट भी दिया है, रेट पर दिया, तो हम इसका कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला सेल्स, सेल्स में कितना यूनिट दिया है? 1,00,000 यूनिट दिया है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है? 120। तो यूनिट इंटू रेट पर यूनिट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट। तो कितना आएगा? 120 लाख बराबर। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 90। यूनिट्स हमेशा सेम रहेगा, 1,00,000 यूनिट इंटू 90 करोगे 90 लाख। समझ में आ गया? 90 लाख में, सॉरी 1,20,000 में 120 लाख में 90 माइनस होगा, ये 30 लाख आ जाएगा। क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। समझा? उसके बाद है फिक्स कॉस्ट। तो अपन जो बेवकूफपना करेंगे, फिक्स कॉस्ट 18 लाख इधर लिख दोगे 18 लाख में। नहीं सीमा, ये बेवकूफपना अपने को जरा नहीं करने का है। सर ऐसा क्यों? फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट में जाएगा। मैंने उनका क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है। कोई नहीं सीमा, ऐसा पूछते रहते कौन है सीमा, उसको कैलकुलेशन ऐसा आता है कमेंट, टेंशन मत लो। तो फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पर एनम है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है, तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? डिबेंचर्स के ऊपर। बराबर। डिबेंचर कितना है? 30 लाख। 30 लाख का 10% कितना आएगा? 3 लाख। तो इस 18 लाख में इंटरेस्ट कितना है? 3 लाख। तो 18 में से 3, तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 15 लाख। फर्क समझ में आया? बिकॉज इधर बोला था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इसमें फिक्स कॉस्ट अपना कितना है? 15 लाख। फिक्स कॉस्ट 15 लाख, 30 में 15 जाएगा तो 15 लाख आएगा। इंटरेस्ट है 3 लाख जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, तो ये आएगा 12 लाख। 12 लाख ना? अरे समझ में आ गया? टैक्स की बात करेंगे, टैक्स कितना परसेंट है? 30%। तो एट द रेट 30% इसका कैलकुलेट करोगे 3,60,000 आ जाएगा शायद से। 12 3 36 बराबर है। क्या हुआ? बोल ना बोल। 3 लाख कैसे आया? डिबेंचर कितने का लिया है? 30 लाख पे कितना परसेंट ब्याज आएगा? तो 30 लाख का 10% कितना आएगा? 3 लाख आएगा ना। तो इंटरेस्ट कितना है? 3 लाख। अब टोटल खर्चा 18 लाख दिया था, जिसके अंदर बोला है इंटरेस्ट के साथ है, तो 18 में से 3 लाख इंटरेस्ट है, बाकी मेरा फिक्स है ना। समझ में आया क्या? होता है उम्र में ऐसा, फोन आता है। अब 12 लाख में से 3,60,000 माइनस कर देंगे, कितना आता है बोलो जरा? 12 लाख में से 3,60,000 माइनस करो, कितना आ रहा है? 12 लाख माइनस 3,60,000 कितना है? 8,40,000। समझ में आ गया? कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? नहीं, 8,40,000। डन विद द टेबल। अब क्या फाइंड करना है? ऑपरेटिंग, फाइनेंस और कंबाइंड लेवरेजेस। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग लेवरेजेस। ऑपरेटिंग लेवरेजेस का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। चलो देखते हैं कंट्रीब्यूशन कितना आया। कंट्रीब्यूशन आया 30 लाख। EBIT कितना आया? 15 लाख। 15 लाख है ना, तो इधर आएगा 2। फिर फाइनेंशियल लिवरेजेस पे आ जाएंगे, EBIT अपॉन EBT। तो EBIT कितना है देखो जरा? EBIT 15 लाख है, वेरी गुड। और ये 12 लाख है, 1.25 इज करेक्ट। अब आ जाते कंबाइंड। सीधा सीधा क्या करोगे? ऑपरेटिंग लेवरेजेस इंटू फाइनेंशियल लेवरेजेस, 2 इंटू 1.25 विच इज इक्वल्स टू 2.5 बराबर है। अरे समझा? हो गया तुम्हारा सम। इधर नया क्या पढ़ने मिला? यूनिट्स का कॉलम। ठीक है, चीजें वही होती है, खाली ऐसे ही अपग्रेड होने वाले हैं आपके अंदर। कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लेवरेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स।
यूनिट सोल्ड दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, 10% पब्लिक डेप्थ दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ईबीआईटी दिया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेल्स में कितना यूनिट सेल्स किया है? 5000 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना बोला है? 20। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20। 10% पब्लिक डेप्थ का अभी कुछ काम नहीं। सेलिंग प्राइस कितना है? 30। 5000 इंटू 30 करोगे बराबर 1.5 लाख आएगा। 5000 इंटू 20 करोगे 1 लाख आएगा। अरे बराबर। माइनस करोगे 50,000 आएगा। हाँ जी, क्योंकि देख लो 5000 यूनिट को अगर कंट्रीब्यूशन 10 है तो 50,000 ही आना है। उसके अलावा ईबीआईटी दिया है, तो ईबीआईटी दिया है, कितना दिया है? 30,000। तो इधर ये कितना रहेगा? 20,000। बैलेंसिंग फिगर में अपने को फिक्स कॉस्ट मिला जो क्वेश्चन में नहीं दिया था। अब मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट? डेप्थ मतलब लोन के ऊपर। हमने लोन कितने का लिया है? 1 लाख का। 1 लाख पे कितना परसेंट ब्याज है? 10%। तो यहाँ पे 1 लाख का @10% कैलकुलेट करोगे तो 10,000 आएगा। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 10,000। तो ये कितना हो गया? 20,000। कोई टैक्स रेट दिया है क्या? नहीं, तो ये होगा 20,000। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? नहीं, तो ये होगा 20,000। टेबल डन। अभी क्या क्या फाइंड करना? ऑपरेटिंग और फाइनेंस। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना आया? 50। ईबीआईटी कितना आया? ईबीआईटी किया ना कैलकुलेट 30, क्वेश्चन में दिया था ना। कितना? 1.3 1.66। फाइनेंशियल लेवरेजेस ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी कितना है देखो? 30,000, 20,000 बराबर ना? 20,000 है ना? 1.5 आएगा। कंबाइन पूछा है क्या? नहीं। बात समझा? पक्का। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सम की तरफ, देखते नेक्स्ट सम क्या दिया। क्या? हाँ, और क्या था देख लो। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लेवरेजेस खत्म। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। कंप्यूट ऑपरेटिंग फाइनेंस कंबाइंड लेवरेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। वापस से सेल्स में 50,000 यूनिट दिया है, 12 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 8 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 90,000 इंक्लूडिंग 10% ब्याज, जैसा पिछला सम था। तो यहाँ पे सबसे पहला यूनिट्स, कितना यूनिट है? 50,000 यूनिट है। सेलिंग प्राइस दिया है, हाँ जी 12 रुपया दिया है, तो 50 इंटू 12 कर दो, 6 लाख रुपया आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कुछ बोला है 8 रुपए पर यूनिट बोला। यूनिट कितना रहेगा? 50,000। तो 50 इंटू 8 4 लाख। माइनस करेंगे तो 2 लाख बराबर है 2 लाख ना। फिक्स कॉस्ट 90,000 है, लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट ऑफ दिस। तो 2.5 लाख का 10% कैलकुलेट करो मतलब 25,000 ना, बराबर है। तो 90,000 मेरा फिक्स कॉस्ट है। 90 में 25,000 क्या है मोदी? इंटरेस्ट है। तो बचा कितना? 65,000। हाँ 65,000 बचेगा ना। ये क्या है? फिक्स कॉस्ट। समझा? तो यहां पे मोदी फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? 65,000। 2 लाख में 65 माइनस कर दो, बराबर है। ठीक है। इंटरेस्ट मालूम है अपने को 25,000 है, बराबर। टैक्स दिया है? नहीं। 1 लाख 10,000। अब क्या बच गया? ऑपरेटिंग, फाइनेंस और कंबाइन। ये आपका असाइनमेंट। एक समय एटलीस्ट इतना तो ट्राई करो कि ऑपरेटिंग फाइंड कर सकते हो, फाइनेंस ट्राई कर सकते हो, कंबाइन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन लूंगा। ये बेसिक वाला चीज मैंने माइंड अप कर दिया आज, बराबर है। अभी 1 महीने के अंदर अपना का टारगेट है भाई 1 महीने में ऐसे भी एक कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम जून 23 से आने वाले। तो उसके पहले अपने को ये फटाफट से माइंड अप करना है। टॉपिक बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बड़ा नहीं है, बट कंसेप्ट बहुत ज्यादा है।
इसलिए ये इतना कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।